नाजरीन, हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा वीडियो है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा का ये वाक़या है, बहुत ही प्यारा वाक़या है। आप इस वीडियो को सुने, आखिर तक सुने, इसके बिल्कुल मत करना, इसके करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा ये वीडियो। हज़रत ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है, किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जिंदान में रहे और वहाँ पर अपनी तबलीगी की। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा ये वाक़या, आइए सुनते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। यूं एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुमने क्या ख्वाब देखा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने 10 भाइयों से, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उन्हीं 10 भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और फौरन जाकर बाकी भाइयों को खबर दी, मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं? अभी मुझे इसका सबूत मिला है। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और अब्बा जान ने हमें इसके बारे में जानने से मना किया है। एक भाई बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाईजान, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी वालिद के करीब नहीं हो सकेंगे। तब सब भाइयों ने मिलकर मशविरा किया कि किसी न किसी तरह यूसुफ को दूर किसी मुल्क भेज दिया जाए या फिर उसे कत्ल कर दिया जाए। उसी लम्हे शैतान इब्लीस वहां आ गया और उन 10 भाइयों के दिल में मजीद हसद और नफरत भर दी और फिर वहां से चला गया। तब वो सब कहने लगे, अगर हम यूसुफ को कत्ल न करें तो वालिद के करीब कभी न जा सकेंगे। अगले दिन 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ ले जाकर खेलना चाहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारी तरह खेल नहीं सकेगा। बेहतर है कि तुम लोग चले जाओ और यूसुफ मेरे पास ही रहे। तब बेटों ने कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें यूसुफ के साथ जाने से मना कर रहे हैं? क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? बेटों की ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और इजाजत दे दी। हकीकत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की सही ताबीर जानते थे और वो पहले ही समझ चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन नबी बनेंगे। अगली सुबह 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खेलने के बहाने घर से निकले। वो काफी फासला तय करने के बाद एक जगह पहुंचे। अचानक एक भाई ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से मारा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तब दूसरे भाई ने भी उन्हें मारा और कहा, हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे क्योंकि तेरी वजह से ही अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते। ये सुनकर एक और भाई बोला, मेरे ख्याल में इसे कत्ल करने के बजाय सामने जो वो कुआं नजर आ रहा है उसे उसमें फेंक देना बेहतर होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए इंतहाई आजिजी से कहने लगे, प्यारे भाइयों, आप मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मेरे वालिद को इसका इल्म हो गया तो वो रो रो कर दीवाने हो जाएंगे। मगर किसी भाई ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और वो उन्हें घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को उसके 10 भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। इधर 10 भाइयों ने बिना किसी रहम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। मगर जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर फौरन कुएं के अंदर पहुंचे और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दूसरी तरफ भाई आपस में मशविरा करने लगे कि वालिद को क्या जवाब दें। उनमें से एक ने कहा, वहां दूर बकरी और भेड़ चर रही हैं, एक को जिबह करके उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दो और जाकर अब्बा जान से कहो कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। चुनांचे उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? बेटों ने कहा, अब्बा जान,
हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहे। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज यकीन नहीं करता। मेरा दिल कहता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून आलूदा कुर्ता दिखाया और कहा, अब्बा जान ये देखिए, ये इसका सबूत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता देखकर फरमाया, ये तो किसी बकरी या भेड़ का खून है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने कहा, अब्बा जान हमें मालूम था कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप हमेशा यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। हमारी हर बात आपको झूठी लगती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया यूसुफ को खा गया मगर उसके कुर्ते को नुकसान तक न पहुंचा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसके मुंह पर खून लगाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया से कहा, ऐ जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर जरा भी रहम ना आया? तब अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा और कहा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया क्योंकि अंबिया किराम, नेक, परहेजगार और अल्लाह वाले बुजुर्गों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगा दिया और आपको दिखाने ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया की बात पर यकीन कर लिया और उसे कुछ खिलाकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूरा मामला अल्लाह की कुदरत के सुपुर्द कर दिया और बेटों के रवैये पर सब्र करने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। उसके बाद 10 भाई झूठी आंखों से रोते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उस जगह को छोड़कर एक तन्हा कमरे में जा बैठे जहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि उनके आंसू खत्म हो गए और आंखों से खून बहने लगा, यहां तक कि वो बीनाई से महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में महव थे, एन उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दिल का टुकड़ा मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक वही नाजिल हुई, ऐ याकूब, जिसके सुपुर्द तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी गलती को समझ गए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमान व रहीम, बेहद मेहरबान और करम करने वाला है। मैंने अनजाने में खता की है, मुझे माफ फरमा और मुझ पर अपना करम फरमा। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम के पास गए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खैरियत से हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराक में मुसलसल रोते रहे और अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, तू रहमान व रहीम है, बेहद मेहरबान है, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तू अपनी हिफाजत में रख। कुएं से निजात। 2 दिन बाद एक काफिला मिस्र की जानिब जा रहा था। रास्ते में काफिले वालों ने एक कुआं देखा। उनमें से चंद अफराद पानी लेने के लिए उस कुएं के करीब आए और जब उन्होंने पानी निकालने के लिए एक डाल कुएं में डाला, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जा मेरे दोस्त यूसुफ की मदद कर। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इस डाल पर बैठ जाएं। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डाल पर बैठ गए। जैसे ही काफिले के अफराद ने डाल को ऊपर खींचा, वह हैरत ज़्यादा रह गए और हैरत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। एक शख्स बोला, यह कौन है, इंसान है या फरिश्ता? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन नौजवान कभी नहीं देखा। यूसुफ के भाइयों की चालाकी। दरियान इसना, वह 10 भाई भी काफिले के लोगों की आवाज सुनकर कुएं के पास पहुंचे और देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कुएं से निकाल लिए गए हैं। यह देखकर वह कहने लगे, तुम लोगों ने इसे क्यों निकाला? यह तो हमारा गुलाम था जो हमारे घर से भाग गया था। काफिले के लोग बोले, हमने इसे नहीं निकाला, बल्कि यह खुद हमारे डाल में आ गया।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की धमकियों की वजह से काफिले वाले डर गए और बाला आखिर चंद दरहम के एवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हाथ फरोख्त कर दिया। काफिले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की जानिब रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की कब्र देखी। वह माँ की कब्र पर हाजिर होकर जार व कतार रोने लगे और कहने लगे, माँ, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश की है और काफिले के लोगों के हाथ बेच दिया गया। मुझे अब्बा जान से भी जुदा कर दिया गया। इतने में काफिले के लोग कुछ दूर निकल गए। तभी काफिले के एक शख्स ने आकर मुझसे कहा, ए गुलाम, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वह लोग सच ही कह रहे थे, वाकई तुम अच्छे लड़के नहीं हो। यह कहकर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से तमाचा मारा। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाकर अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद करके दुआ की, ए अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से मुझे बचा। जो मुसीबतें मुझ पर गुजर रही हैं, वह सब तुझे मालूम है। मैं अब सब्र नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ ही अल्लाह की तरफ से एक अजाब नाजिल हुआ। काफिले का वह शख्स जिसने तमाचा मारा था, उसके हाथ में शदीद तकलीफ होने लगी। साथ ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। जबरदस्त बिजली कड़कने लगी। काफिले के सब लोग हैरान होकर कहने लगे, आखिर हम किस गुनाह की वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए? तब उस शख्स ने कहा, यह मुसीबत मेरी वजह से आई है। जब मैंने इस गुलाम को तमाचा मारा था, तब उसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा था, उसी वजह से यह मुसीबत हम पर आ गई। तब सब लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और माफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फौरन बादल छट गए, बिजली गिरना बंद हो गई और वह शख्स भी दर्द से निजात पा गया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा और यह खबर मिस्र तक पहुंच गई कि बाजार में एक निहायत हसीन बब जमील गुलाम आने वाला है, जिस जैसा खूबसूरत और दिलकश नौजवान इस दुनिया में कोई नहीं। काफिले के सरदार ने ऐलान कर दिया, मैं एक खूबसूरत, अक्लमंद, नेक सीरत और मोहज्जब गुलाम बेचना चाहता हूँ। अगर कोई मिस्री इसे खरीदना चाहता है तो जल्दी आ जाए। इधर मिस्र के अजीज ने दरबार में सबको बुलाकर कहा, मुझे एक गुलाम की जरूरत है। मैंने सुना है कि बाजार में दुनिया का सबसे हसीन, अक्लमंद, मोहज्जब और शरीफ नफ्स गुलाम फरोख्त के लिए आ रहा है। तुम लोग जाओ और उसे खरीद कर ले आओ। मिस्र के अजीज के हुक्म पर उसके लोग बाजार पहुंचे, जहां काफिले का सरदार बुलंद आवाज में कह रहा था, कौन है जो इस हसीन व जमील, अक्लमंद नौजवान को खरीदेगा, जिस जैसा इस दुनिया में कोई नहीं? तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, ऐसा न कहो, बल्कि यूं कहो, कौन है जो इस बेबस, मुसाफिर और मजलूम को खरीदेगा, जिस जैसा कोई नहीं? तब काफिले का एक शख्स गुस्से में बोला, चुप रहो, इस तरह कहोगे तो कोई खरीदने नहीं आएगा। फिर काफिले के सरदार ने ऐलान किया, क्या कोई ऐसा है जो इस गुलाम को खरीदने की ताकत रखता हो? इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत 1000 दिरहम मुकर्रर कर दी गई। इतनी ज्यादा कीमत होने की वजह से वहां मौजूद तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने से कासिर रहे। बहरहाल मिस्र के अजीज के लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदकर शाही दरबार में पहुंचा दिया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, मिस्र का अजीज हैरत से उन्हें देखता रह गया और दिल में बोला, वाकई ऐसा हसीन व जमील नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। यह इंसान है या फरिश्ता? फिर मिस्र के अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, ऐ मेरी अजीज तरीन जुलेखा, देखो मैंने दुनिया का सबसे हसीन, खूबसूरत, नेक, मोहज्जब नौजवान खरीदा है। लिहाजा तुम इसके साथ कभी बदसलूकी न करना और इसे गुलाम मत समझना। यह हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद मिस्र के अजीज की बीवी जुलेखा दिन ब दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। वह उन्हें एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जुलेखा दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती, दुनिया के सबसे उम्दा खाने लाकर उन्हें खिलाती। इसी तरह 7 साल बीत गए। अल्लाह ताला ने जुलेखा को बेपनाह हुस्न अता किया था कि उस जमाने में उस जैसी हसीन औरत कोई न थी। लेकिन फिर भी इन 7 बरसों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुलेखा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। 7 साल के सब्र के बाद जुलेखा की हालत बेकाबू होने लगी, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगी, मगर वह अपना राज किसी पर जाहिर न करती। जुलेखा ने जितनी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, उतनी ही बार नाकाम हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वह इंतहाई पाक दामन और नेक सीरत थे। उन सालों में जुलेखा की जहनी कैफियत बिल्कुल बिगड़ गई और उसकी बेकरारी हद से बढ़ गई।
एक दिन जुलेखा अपने कमरे में फिक्रमंद बैठी थी। उसी वक्त उसकी एक खादिमा आई और पूछने लगी, जुलेखा तुम कैसी हो और तुम्हें इतना परेशान और बेचैन क्यों देख रही हूँ? तब जुलेखा बोली, मैं तुम्हें अपनी परेशानी का सबब नहीं बता सकती। खादिमा बोली, ऐसा क्या सबब है जो मैं नहीं जान सकती? मैं तो दिन रात तुम्हारी खिदमत में मशगूल रहती हूँ। तब जुलेखा ने कहा, अगर मैंने यह बात कह दी तो सब कुछ फाश हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाऊंगी। खादिमा ने कहा, कैसी बात है जो मुसीबत का सबब बनेगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं वादा करती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगी और कोई मुसीबत भी नहीं आएगी, बल्कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। अब जुलेखा बोली, हमारे घर में जो गौलाम है यानी यूसुफ, उसकी मोहब्बत ने मुझे कमजोर कर दिया है। उसका दिल इतना सख्त है कि वह एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, हत्ता कि मुझसे बात भी नहीं करता। अब बताओ कि मैं क्या करूं? तब खादिमा कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, जुलेखा मैं एक तदबीर बताती हूँ, अगर तुम वह इख्तियार करो तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, मगर इसमें काफी दौलत की जरूरत होगी। यह सुनते ही जुलेखा ने खजाने की चाबी उसके हवाले कर दी। अब खादिमा वहां से चली गई और कुछ दिन बाद उसकी निगरानी में चंद खास कमरों की तामीर हुई जो सोने, हीरे और मोतियों से आरास्ता किए गए। मुसलसल 7 कमरे तामीर किए गए। जब यह कमरे मुकम्मल हो गए तो खादिमा ने जुलेखा के पास जाकर चुपके से सब कुछ बता दिया। फिर जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई और बोली, तुम आज से यहाँ नहीं रहोगे, बल्कि जो नया कमरा बनाया गया है उसके 7वें कमरे में रहोगे। चुनांचे जुलेखा की बात के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वें कमरे में चले गए। वहां जाकर देखा कि दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं यह क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी हिफाजत में रख। अगर अजीज मिस्र को यह मालूम हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इधर जुलेखा एक एक करके तमाम कमरों के दरवाजे बंद करती हुई 7वें कमरे तक पहुंच गई, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। जुलेखा बोली, यूसुफ, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मगर हैरत होती है कि तुमने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मगर आज कहां जाओगे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा की नीयत को भांप गए और फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ए रब्बुल आलमीन, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ? ए अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई हाफिज नहीं। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मेरे जद अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया था, उसी तरह मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। यह कहते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे नबी यूसुफ बड़ी मुसीबत में हैं और उन्हें कहो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सामने की तरफ दौड़ो। ज्यों ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन आगे की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। यह देखकर जुलेखा भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता खींचकर फाड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे से बाहर निकले तो देखा कि मिस्र का अजीज सामने खड़ा है। यह देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और कुछ बोल न सके। इतने में जुलेखा पीछे पीछे आकर अजीज मिस्र से कहने लगी, जो तुम्हारी बीवी के साथ बदफेली करना चाहे उसकी क्या सजा होनी चाहिए, सिवाय इसके कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यह सुनकर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत व एतमाद के साथ रखा, तुम पर भरोसा किया और इसका बदला यह दिया कि तुमने मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, आज के इस वाक़े की जिम्मेदार आपकी बीवी जुलेखा है। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं इससे बचने के लिए भागा और उसने मेरा कुर्ता पीछे से पकड़कर फाड़ दिया। यह सुनकर अजीज मिस्र ने कहा, अगर तुम सच्चे हो और जुलेखा झूठी है तो इसका सबूत दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानता और देखता है, मैं आज कुछ भी नहीं कह सकता, बस मुझे इस मुसीबत से नजात अता फरमा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरा नबी यूसुफ बड़ी आजमाइश में है। उससे जाकर कहो कि अजीज मिस्र से कहे कि घर में एक छोटा बच्चा है, उससे पूछ लो, वह इस वाक़े की गवाही देगा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अजीज़े मिस्र से कहो कि वह इस घर में मौजूद झूले में लेटे बच्चे से पूछे, वह सच्चाई बताएगा। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़े मिस्र से कहा, आप इस झूले में लेटे बच्चे से दरियाफ्त करें, वह इस मामले की गवाही देगा। अजीज़े मिस्र ने हैरान होकर कहा, यह कैसी अजीब बात है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वह बच्चा बोल उठा, ए अजीज़े मिस्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, तुम उन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। यह सुनकर अजीज़े मिस्र हैरान रह गया और सब लोग उस बच्चे के करीब आकर उससे पूछने लगे, क्या तुमने कुछ देखा है? बच्चा बोला, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हो तो वह कसूरवार है, लेकिन अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी जुलेखा मुजरिम है। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो पाया कि वह पीछे से फटा हुआ था। यह देखकर अजीज़े मिस्र बोला, यह तो औरतों का एक चालाकी भरा फरेब है। फिर अजीज़े मिस्र ने जुलेखा को कत्ल करने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने का इरादा किया। इतने में वही बच्चा फिर बोला, ऐ अजीज़े मिस्र, जो तुम करने जा रहे हो यह किसी अक्लमंद आदमी का काम नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम जलील व रुस्वा होगे। यह सुनकर अजीज़े मिस्र फिर हैरान हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यह मामला यहीं खत्म कर दो। और जुलेखा से कहा, तुम तौबा करो। इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हम जल्द ही अगले हिस्से के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।